लेके आएंगे। तो ये गरीबों की बस्ती, इसी बस्ती में साले कीड़े मकोड़े नहीं करते हैं। सामने तो बस्ती दिखाई दे रही है और साथ ही साथ झोपड़ी भी दिखाई दे रही, परंतु कोई खोपड़ी नहीं दिखाई दे रही। चल रहा हूँ, आवाज लगाऊंगा, कोई न कोई जरूर बोलेगा। अरे झोपड़ी के अंदर कौन है? अरे क्या हुआ है भैया? अरे जरा बाहर तो आओ बरखुरदार। भैया साला कह रहा बरखुरदार, लगता है साला हमको बाके को वही है का जो छटुआ है खानदान से मिलता है। देश के भिखारी हम लोगों को बरखुरदार कह रहा है। भैया भी मने पाई बांका पहुंच गया लेकिन लौट न पहुंच गया। आवाज नहीं बेटा, 20 जूता मार क्यों बे साले? बेटा बात न करो यार, भिखारी तमीज से बोला, गरीब है देखकर। ये पहले बताओ कि मोतिया झोपड़ी यही है? गदगद करेगा साले, जूता से मारूंगा। मोतिया का झोपड़ी यही है? हाँ भैया मोतिया है, दे साले उसको बेच। झोपड़ी के अंदर बैठ के आराम फरमा रहा है। तुमको पता होना चाहिए तुम्हारे दरवाजे पर कौन है। स्वयं चलकर मिस्टर बाबू बादा सिंह आजा। तुझे सारे मालूमात हो गया होगा कि आज मैं तेरी झोपड़ी पर किस लिए आया हूँ। नहीं मालूम कुत्ता साले, मेरी बात सुन। अबे मोतिया सुन, जाते रहेंगे। निकाल सारे पैसे। मुझसे कोई मतलब नहीं, आए हो सारे पूरे बस लेके जाऊंगा।
वापस लेके जाऊंगा। निकाह करो ये गरीबों का वसूल हो गया। हड्डी पसलियां कर देंगे। नहीं है कहाँ सारा जीवित रहेगा तो भाई के धरती का बोझ बना है। कहाँ सारा पाई पाई का लाचार है, दाने दाने से परेशान है तो साथीगर क्या करेगा। ऐसा तेरी कहानी खत्म कर दूंगा। क्या कुत्ता साहब तेरी मौत तुझे पुकार रही है। बाबू साहब आखिर मेरे भैया से ऐसी कौन सी गलती हो गई बाबू साहब, क्योंकि मेरे भैया को गोली से मारे बाबू साहब। तेरा ही नाम सपना है, तेरा भाई भी नाम आती है। कौन जाना चाहती है कि आज मैं तेरे भाई को गोली क्यों मार रहा हूँ। मेरी बात तेरा ये कर्जा आज मुझे दे लिया। आज मुझे
साहब, हम भाई बहन को केवल 1 महीने का मौका दे दो बाबू साहब। हम भाई बहन आपका सारा पूरा पैसा शायद पीछे हो, सोचूंगा समझूंगा तब बताऊंगा। अब है छोड़ूंगा। अबे सपना मौका मांग रहे थे ये सपनवा कितने दिन? अबे 1 महीने के लिए बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। मौका नहीं देना है, सेकंड का मौका नहीं देना है, 1 मिनट का। अगर मौका देना है तो हमारे तरफ से 2 महीना का। काम सारे जमींदार का बाप हो तो कुत्ता साले। बाबूजी इसमें आपका फायदा है। क्या कैसे हमारा फायदा है? लेकिन सोचो अबे फायदा होगा कैसे? कैसे हुई? 1 मिनट तू घबरा जिन, जब हम हो आओ तब हुई। अरे तू होला करके नर्स हो गई बात। और क्या कहना चाहता है? बाबूजी एक बार जरा नजर उठा के मोतिया के ऊपर देखिए। सर का चूड़ है, ऐसे काम पर कौन रखेगा? अबे पैसा कहाँ पाएगा? कहाँ से आके हराम फिर पैसा मुझे देगा? बाबूजी यह नजरिया उठा के जरा एक बार सपनुआ की तरफ देखिए। अबे छटुआ, वही मैं सोच रहा हूँ। अबे टीचर में कमर कैसे खिल गया? जमींदार के हवेली होना चाहिए जहाँ भी मैं सारा सुख और सौराम इसके झोले में हो। ऐसा बोल कि गरीब के झोपड़ी पर इसे क्या मिलता होगा? बाबूजी आपके इजाजत से, आपके इजाजत से और आपके हौली से, हमारे हौली से और तुम्हारे सारे पसियानों से, हमारे इजाजत से, हमारी हवेली से रोज मैं मोतिया झोपड़ी पे किस लिए? जिस दिन साला मोतिया नहीं मिलेगा बाबूजी, मैं सब काम छोड़ के सबसे पहले मैं आपका खून करूँ। कहाँ ससुरा हमारा खून करेगा? तो सारा मोतिया से मिला हुआ है कुत्ता साले। अबे फोन करेगा? फोन करूंगा, आप आएंगे, मैं आऊंगा। उसी वक्त बाबूजी मैं आपको अंदर करूंगा। कहाँ साले अंदर करेगा बे? झोपड़ी के। अच्छा, अंदर करने के बाद बहरे टटिया बंद कर रह के राइफल नियमित तरह बैठ जाओ। उसी वक्त बाबूजी सपनों भरी जवानी सपना कर जा। अबे है छड़ुआ, अबे तेरा दिमाग है ये साले कंप्यूटर है। कंप्यूटर का नाम ले लें, दिस इज माई स्कूटर। क्या का तेरा दिमाग स्कूटर है तो सारे 2 लाख मार के भरों से चढ़ के निकाल। सपना तेरी परेशान देखते हुए, तेरी मजबूरी को देखते हुए, अरे हम तुमको 1 महीने नहीं बल्कि हम तुम्हें 2 महीने मौका दे रहे हैं। आप कितने महाने बाबू साहब, मैं आपका सारा पूरा पैसा लेके आऊंगी बाबू साहब। सपना तुझे मालूमात है कि आज मैं तुम्हें मौका किस लिए दे रहा हूँ? नहीं मालूम है? सपनवा तुमको पूरा पैसा लेकर से हमारी हवेली पर आना होगा। बोल आएगी या नहीं आएगी? क्यों नहीं आऊंगी बाबू साहब? जब पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो मैं आप पैसा लेके आपकी हवेली तक जरूर आऊंगी। सब पीछे हर तेरा काम खत्म कैसे से? अबे मोतिया मेरी बात को सुनो, रहस्य कुत्ता साले कान का बहरा हो गया है। मोती अपनी बहिनिया को पूरा पैसा दे देना। तेरी बात पूरा पैसा लेकर से हमारी हवेली पर आएगी। 2-4 दिन इसको आराम करेगी, उसके बाद तेरी टूटी फूटी झोपड़ी पर नजर आएगी। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। ठाकुर साहब, बाबूजी एक सारे मार दवा कर मुंह देखे पापा। क्या बाकी है? ठाकुर साहब आपकी हवेली पर पैसा लेकर के मैं आऊंगा। ठाकुर साहब अब कुत्ता साले तेरे दोनों हाथों में कोड हो गया है। क्या सारे पैसा लेकर आएगा? वही सारे पैसा हमारे हाथों में देगा तो साले मुझे कोढ़िया बनाएगा। कैसा तेरी आज मैं कहानी खत्म कर दूंगा। तेरी माँ क्या पुकार है ये? बाबू साहब मैं आपका पैसा लेके आऊंगी बाबू साहब। मुझे विश्वास था कि मैं तेरे
भाई को मारूंगा तो तू हराम से डर कर आए थे खेत में जा रहा हो। याद रखना, अगर 2 महीने से 3 महीने हुआ तो तू जाने तेरा काम जाने। नहीं सुना साला, कहाँ बह रहा है ना। वो ठाकुर है, जब तक लोग गरीब को अपनी हवेली पे बुला के 20 जूता मारने देते, तब तो लोग हमारे बाबूजी नाश्ता नहीं करते। और यार ठाकुरों में ठाकुर हैं। ठीक 2 महीना बाद अपनी बहनिया को पैसा देकर हवेली पे भेजा, 2-4 दिन ऐसो आराम करेगी। उसके बाद तेरे जो सारे पैदा वाली कुटिया डाले यहाँ, इस पे आराम करेगी। क्या? हमारे बाबू साहब ओ बाबू साहब है, कोई पैसा है उनका मूली और गाजर नहीं, क्यों खा? अब चलता हूँ, फिर मिलूंगा इस ब्रेक के। तो हाँ कई रुपया हम बेचारा खाएंगे। कौन ठाकुर है पहले एक हमका इतना राय मशविरा दे बच्चे कुल बैठे बैठे हम सुनत है। जरा धीरे बोलो बरखुरदार, वरना फेफड़े में सूजन आ जाएगी। इलाज न आहे के मैं ऐसा वैसा कोई लट्टू खैरा नहीं, बता दो मैं ठाकुर का आदमी हूँ, आदमी। तब सार रंग जमाए न भाई, हमका का पता ही ठाकुर के मन से धू है। ठाकुर तो राखे हसा, ठाकुर तो हमें हर यहाँ ना, 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 ना। भाई साहब मूला वो वाली बात ना है। फिर कौन वाली बात जल्दी बता बात जरा से ये है कि मैं ठाकुर का नौकर हूँ, नौकर। तू यहाँ क्यों चली आई? क्यों चली आई तू यहाँ? अरे मुझे मर जाने दिया होता, कब ठाकुर साहब का पैसा ज्यादा हो जाता ना। ये क्या कर रही हो भैया? अगर आपको कुछ हो जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगी, किसके सहारे रहूंगी भैया? मेरे रहते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता है भैया। लेकिन तू ये सोच बहन, आखिर 2 महीनों में इतनी बड़ी रकम हम कहाँ से चुकाएंगे, कहाँ से लौटाएंगे ठाकुर साहब का पैसा? मेहनत करूंगी, जंगल में जाऊंगी, लकड़ी काटूंगी और लकड़ी गांव बाजारों में बेच करके एक पाई इकट्ठा करके एक दिन बाबू साहब का पूरा कर्जा चुका दूंगी। मेरी अच्छी बहन, तू न होती तो आज तेरे को मर गया होता। बहन आज मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुन बहन।
तेरे लिए रिश्ता खोजने जा रहा है। तू किसी बात की चिंता मत करना, मैं जहां भी रहूंगा शाम होने के पहले पहले झोपड़ी पर वापस आ जाऊंगा। भैया आइए, क्या करें भैया, मेरी बात सुनिए भैया। क्या कहना चाहती है तू? न भैया करे हो, क्या करेंगे? मेरी शादी की चिंता न भैया करो, पहले अपनी भैया, घर में आप बड़े हो भैया, पहले आप अपनी शादी करिए, एक सुंदर से प्यारी सी घर में भाभी लाइए ताकि वो आपकी सेवा करे भैया, फिर उसके बाद मेरी शादी की बात करना भैया। बहन, तेरा कहना बिल्कुल जायज है बहन। तेरे कहने का मतलब कि मैं तेरी शादी कर दूंगा, तू अपने ससुराल चली जाएगी। तेरे जाने के बाद मेरी देख रेख कौन करेगा? कौन मुझे एक गिलास पानी पिलाएगा? कौन खाना खिलाएगा? तू ठीक ही सोच रही अपने भैया के विषय में कि मैं पहले अपनी शादी कर लूं, लेकिन जरा सोच बहन कि जब मैं इस हालत में हूं तो मैं सोच रहा हूं कि कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ करके तेरी शादी कर दूं। तो जरा सोच कि दुनिया में कौन ऐसा बदनसीब पिता होगा जो अपनी फूल सी बच्ची को इस कोढ़ी पर ब्याहेगा। नहीं बहन, ऐसा इस जीवन में संभव नहीं है, इसलिए तू जिद ना कर। मैं जो कुछ कर रहा हूँ सब अच्छा ही कर रहा हूँ तेरे लिए। बहन, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तू रोया मत कर बहन। देख, भगवान ने अगर अपनी इस झोपड़ी में आज गम के आंसू रुला रहा है तो वही भगवान एक दिन चाहेगा तो अपनी भी झोपड़ी में कभी खुशियों की सहनाई जरूर करेगी। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, मिल जाएगा। संघर्ष ही जीवन होता है बहन। अच्छे बुरे दिन तो अच्छे बुरे दिन तो आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी हंसाते रहेंगे, कभी हंसाते कभी
हे